वोटों से भाजपा के रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से 2721 वोटों से भाजपा की शिखा राय से पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि विश्वासनगर सीट से बीजेपी की जीत हुई है और अब देखिए धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ओम प्रकाश शर्मा जो है आगे, विश्वासनगर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। तो यह खुशखबरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक रिएक्शन राजपाल जी से। राजपाल जी, राजपाल साहब बहुत बधाई, एक कैंडिडेट जीत गया, आपका आवाज आ रही है? ओम प्रकाश जी जीत गए हैं विश्वासनगर सीट से जी। और हम 47 के लगभग अभी पहुंचे हैं। अभी 3 सीट और बढ़ेगी। अपनी डिबेट के दौरान ही हम अर्धशतक पार करने की स्थिति में आ जाएंगे। निश्चित तौर पर जनता ने बहुत दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन की सरकार के लिए जनता ने अपना मन बना लिया है और जिस प्रकार से केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम ने वहां पर कथनी करनी का अंतर जो था और जिस प्रकार से हर काम में इस बात का अड़ंगा लगाने की वो बात करते थे कि एलजी से अड़ंगा लग रहा है, केंद्र सरकार से अड़ंगा लग रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो जनता को समझ में आया कि ये करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ बहानेबाजी है। तो ऐसे बहानेबाज व्यक्ति को जो है बाहर का रास्ता। लेकिन अगर इस बार जनता ने आपको विश्वास जताया ना राजपाल जी, तो इस बार आपको काम करके दिखाना पड़ेगा दिल्ली में। पोद्दार साहब से रिएक्शन मिलना है, एक रिएक्शन पोद्दार साहब से लूंगा। निश्चित तौर पर जी मैं एक रिएक्शन बीजेपी के लिए एक तरह से प्रेशर भी था ये कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में तो है सरकार अपनी, लेकिन अगर दिल्ली में नहीं होगी तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ये मेरी एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जी से पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने दिल्ली के अंदर घोषणाएं की हैं कि इसको ये देंगे, 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जो गर्भवती महिला है उसको 21,000 रुपए देंगे, जो कन्यादान के अंदर 25,000 रुपए देंगे, ये तमाम योजनाएं अब एप्लीकेबल होंगी या चुनावी वायदा था, पहला सवाल। और अगर ये एप्लीकेबल होंगी तो जिस तरीके से हरियाणा की महिलाओं ने आपको वोट दिया, जिस तरीके से राजस्थान की महिलाओं ने आपको वोट दिया, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने आपको वोट दिया, तो क्या दिल्ली की महिलाओं को ही विशेष रूप से आप समृद्धशाली बनाना चाह रहे हैं या बाकी स्टेटों के अंदर भी इस स्कीम को लागू करेंगे, या आप अपनी ही जनता के बीच में, चाहे वो दिल्ली की जनता और यूपी की जनता, अपनी ही जनता के बीच में आप एक विभेद करेंगे? दोनों सवालों का मुझे आपसे एक अपेक्षा है। एक अगर आप मेरी इस क्यूरियोसिटी को अगर आप शांत करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। काला धन नहीं ला पाए, जो मध्य प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे पाए, आप किनसे आशा लगाए? फिरोज भाई, जब उनके नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव। फिरोज जी सुनिए, राजपाल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल डिफरेंट पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंट के साथ हम एक वैचारिक अनुष्ठान को लेकर के, और वैचारिक अनुष्ठान हमारा है कि गरीब कल्याण। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो गरीब कल्याण, जिसको कि उनकी भाषा में अगर हम कहें तो वह है अंत्योदय। उस अंत्योदय के तहत हमारा मूल मंत्र है कि हम सरकार में जब आते हैं तो सरकार हमारे लिए एक साधन होता है और उस साधन के माध्यम से हम कहीं न कहीं अंत्योदय के माध्यम से समाज के पिछड़े शोषित वंचित लोगों का जीवन स्तर मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। ये जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनके बारे में आदरणीय निरंजन जी बता रहे थे, ये सब उसी के तहत है। उसी मूल मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैं राजपाल जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, मैं आगे जवाब इसे कंटिन्यू कीजिएगा। तस्वीरें अंशिका देखिए आ गई हैं और मुझे लगता है एक सीट दोनों के खाते में चली गई है। एक बीजेपी ने विश्वासनगर वाली सीट जीत ली है और आम आदमी पार्टी की भी एक सीट आ चुकी है, जीत चुकी है आम आदमी पार्टी, और उसकी जश्न की तस्वीरें भी आने लगी है। देखिए ये तो है बीजेपी के कार्यकर्ता की तैयारी भी की जा रही है। 7:45 पर जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उस वक्त के लिए भी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दी गई है कि प्रधानमंत्री आएंगे। बीजेपी के दफ्तर में बैंड बाजे खूब तेजी से बजाए जा रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है रुझानों में। और लगातार जो अब तक की मतगणना हुई है उसमें अगर हम बात करें, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिखाए हैं, 70 सीटों में से बीजेपी को 45 और आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है।
तो इसी तरह बदलाव भी हो रहे हैं, बीच बीच में बदलाव भी हो रहे हैं, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आम आदमी पार्टी से अजय केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर 8वें राउंड के बाद 430 वोट से पीछे चल रहे हैं और भाजपा के प्रवेश वर्मा आगे है। दिल्ली दंगों वाली सीट मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी के मोहन बिष्ट लगभग 40,000 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। यहां दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन चौथे नंबर पर है और देखिए कि लगातार जो है ऐसे कई सीट्स है जहां पर सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अच्छे खासे वोटों से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो आगे नजर आ रहे हैं। और जश्न की ये तस्वीर आप देखिए, पटाखे जलाए जा रहे हैं और बीजेपी का ये झंडा लहरा रहे तमाम जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम 7:45 पर पीएम मोदी जो है पहुंचेंगे यहां पर बीजेपी दफ्तर। जब रूबरू होंगे तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे जुलेंगे। इसके अलावा केजरीवाल और आतिशी की जानकारी तो हमने आपको दे दी। बता दें कि कैलाश गहलोत बिजासन सीट से 4,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनाव से पहले भाजपा में वो शामिल हुए थे और लगातार इस तरह जो तमाम जो सीट्स है, मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद का जिक्र भी हम कर रहे थे जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट सर्वे साइज जो बहुत लंबा सैंपल सर्वे होता है और उसके बेसिस पे हमें लगता है कि 50 सीटें आनी चाहिए। 50 के आसपास हम बार बार टीवी चैनल पे कह रहे थे, आपके चैनल पर भी हमने कहा है कि 50 सीटों से ज्यादा आएगी और उसके आसपास आएगी, ऐसा मैंने कई बार कहा है। खासकर ऐसी सीटों पे जहां पर आप लोग बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे थे, मुस्तफाबाद या ओखला, वहां पर भी मुस्तफाबाद में और ओखला में भी हम लीड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर भी आप लीड कर रहे हैं। सब इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी को, सबने विश्वास जताया प्रधानमंत्री जी पे। सबको ये उम्मीद है कि जो गारंटी देती है भाजपा, उसको गारंटी की गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की होती है। इसलिए लोगों का विश्वास है और हर लोग कहीं ना कहीं त्राई जो है आपदा और धूल धुआं धोखा वाली पार्टी से कर रहे थे। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना भी चुनाव हार जाएगी, आपको लगता है? देखिए, सब लोग बड़े मात्रा से बड़े से ट्रेल कर रहे हैं, पीछे हैं और मुझे लगता है कि कोई भी स्टेट इलेक्शन में जो है इतने बड़े मार्जिन को पूरा करना बहुत मुश्किल है। जो सारे लोग 3-4 हजार वोट से अभी पीछे हैं और मुझे लगता है जैसे जैसे दिन ढलेगा और वोट जो काउंटिंग होगी ये सारे बुरी तरह से शिकस्त होगा। देखिए अभी तक अंशिका जो वोटों के जीत का अंतर या सीटों का अंतर का कोई जिक्र नहीं कर रहा था। राज्यपाल जी जुड़े, पहले वो प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि हम 50 सीटें जीतेंगे और अब धीरे धीरे सब नेता जो है, सबके जो रिएक्शन है वो ये हो गए। मनोज तिवारी को भी जब सुन रहे थे सुबह तो उनका ये कहना था कि आंकड़े ऐसे आएंगे जो आपको चौंका देंगे। मिलन भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी, 50 पार राज्यपाल जी कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं का जो बड़ा एक हुजूम है, जो एग्जैक्ट पोल देता है, वो ये कह रहा था कि हमारी मेहनत रंग लाने वाली और कमल खिलने वाला है। अब जो आज के जो पैमाने थे, जो देश में विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, दिल्ली कहीं ना कहीं अछूता था। देश में हर गरीब को घर मिल रहे थे लेकिन दिल्ली में नहीं मिल रहा था। देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि के सम्मान मिल रहा था लेकिन दिल्ली उससे अछूता था। वो तमाम योजनाएं जो गरीब को उसका अधिकार देती है इस देश में, उसकी जवाबदेही उसको विश्वास दिलाती है कि कहीं ना कहीं वो मजबूती के साथ देश की सरकार उसके साथ खड़ी है। दिल्ली की जनता ने आज उस लड़ाई में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद देकर खड़ा कर दिया और दिल्ली आज आपदा मुक्त हुई है। क्योंकि जो आपदाएं हमने 10 वर्षों में देखी, एंटी नेशनलिस्ट बनकर आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़कर भ्रष्टाचार की गोथें लगाई और भ्रष्टाचार में सबसे आगे दिखी, और केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते सबसे भ्रष्टाचार देश में कर सलाखों के पीछे गए। दिल्ली की ने तय कर दिया कि उनके जो मॉडल थे वो छूट के थे। मैं एक रिएक्शन बबीता जी से लेना चाहती हूं इसी पर। बबीता जी, क्या ये एक्सपेक्टेड था? अभी देखिए, मैं एक ताजा अपडेट भी दे देती हूं। यहां पर रुझानों में आम आदमी पार्टी से जब केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर 1170 वोट से पीछे चल रहे हैं। 9th राउंड। कहीं ना कहीं सीबीआई हो चाहे पुलिस हो, हर और इवन इलेक्शन कमीशन तक को भी अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। तो इस तरह के रिजल्ट आने स्वाभाविक से लग रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों को मिसयूज किया जा रहा था हर संस्थान का, बीजेपी अपने संस्थान पर आरोप लगाना आसान है। बबीता जी, आप संविधान को मानती है ना, कोर्ट को तो कुछ मानते हैं ना आप लोग, इतना बता दीजिए।
बिल्कुल, संविधान में हमारा पूरा विश्वास है और जो भी जनता का आदेश होगा वो सिर माथे पे है। ये वही जनता है जिन्होंने 3-3 बार हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। नहीं, बधाई भी मैं देना चाहूंगा आपको, एक सीट आपकी क्लियर भी हो गई है। एक प्रश्न मेरा भी है, आपके सत्येंद्र जैन चुनाव हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में पीछे चल रहे हैं, आतिशी मार्लेना जी पीछे चुनाव में चल रही हैं, सौरभ भारद्वाज चुनाव में पीछे चल रहे हैं, तो क्या कारण है कि आपके जो जितने स्टार लोग हैं वो सारे के सारे पीछे चल रहे हैं? और जिस तरीके से आपने लगभग 23-24 टिकटों को बदला, वहां से केवल 2 या 3 कैंडिडेट हैं जो आगे हैं, बाकी के सारे हारते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आपकी ये चुनावी रणनीति इसको रणनीतिक भूल मानती है, या जिस तरीके से आपने अपने आचरण और अपने चरित्र में परिवर्तन किया ये उसका नतीजा मान रहे हैं लोग? क्या मान के चले कि ये जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पिछली बार 31,000 वोटों से जीते थे और इस बार 1500 वोटों से पीछे चल रहे हैं? उसका जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। वो कह रही हैं एक एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया, पुलिस का दुरुपयोग किया गया, ये विषय उन्होंने पहले जिक्र किया है। पोद्दार साहब, अब सवाल एक रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगा। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर भाई, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन वोट शेयर पहले इतना घट गया था कि वो बढ़ा हुआ कि समझ में नहीं आ रहा कि खुशी मनाए या घटे का गम मनाए। आम आदमी पार्टी जिसने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया, अब आप लोग उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तक जो प्रवक्ता है वो यही कहते रहे। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी विचार करेगी, मंथन करेगी, या फिर अभी कुछ है उम्मीद आप लोगों को कि आगे राउंड्स कंप्लीट होते हुए कुछ बदलेगा? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक कि कांग्रेस की आपने बात कही कि कांग्रेस का जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है काफी सालों बाद, तो उसका जो मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फेक प्रोपेगेंडा हमारे नेताओं के बारे में फैलाया गया और जिस प्रकार की अनर्गल बातें फैलाई गई, एक पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों के मन के अंदर जो जहर भरने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया था कांग्रेस के प्रति, उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत सफल हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के मन में से वो चीजें हट रही है, सच्चाई उनके सामने आ रही है। जो पर्दा था झूठ का और फरेब का जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था वो हटता जा रहा है। और इसलिए जो है कांग्रेस को आप देखिए कि राहुल गांधी जी की इमेज भी अब उभर के आई है। हमारे नेता जो है लगातार मध्य प्रदेश के अंदर देखिए या किसी राष्ट्र के किसी भी कोने में देखिए तो लगातार आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जनता का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपने बताया कि जिस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है हमारा, तो वो उसमें स्वयं इस चीज को दर्शाता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन लोगों की आंखों पे से पर्दा हटेगा। और जिस प्रकार से आप आम आदमी पार्टी की आपने बात कही, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में रही काफी समय तक दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, तो स्वाभाविक था कि कांग्रेस पार्टी जबकि दोनों ही जगह पर सत्ता में नहीं है तो बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन एकदम होना बहुत मुश्किल था। और जहां तक की बात है कि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है सिर्फ जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हुए, जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों का भी एहसास नहीं होता है कि कितना हास कर रहे हैं इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का। और जिस प्रकार से देखा गया कि इलेक्शन कमीशन कई राज्यों में जहां पर अभी रिसेंट में चुनाव हुए हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है पूरी तरीके से। हमने देखा कि एक बिल्डिंग पे 7-7 हजार जो है लोग मतदाता रजिस्टर्ड हुए हैं, जहां पर हमने देखा कि कांग्रेस के जहां पर मत आने थे वहां से उनके जो है मतदाताओं के नाम काटे गए। तो इस प्रकार की कई चीजें हमने यहाँ पर देखी है। इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है। आप देखिए कि देश कितने गर्त में चले गया है पिछले 10 सालों के अंदर। वैश्विक पटल पे जिस प्रकार से थूथू हमारे देश की हो रही है, कुत्ते और बिल्ली जैसे जंजीरों में बांधकर देश के जो नागरिक हैं वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका से, उस अमेरिका से जिसके गले में बाहें डालकर आप जो है पूरा नाटक किया करते थे इतना नमस्ते ट्रंप और इस प्रकार कार्यक्रम करें, और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री खुद वहां पर जाकर जो है इनका प्रचार करते हैं, उसके बाद में ये कंडीशन हो रही। तो वैश्विक पटल पर हम गिरते जा रहे हैं। हमारा जो डॉलर है, आप जब देखिए डॉलर जो है 87 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आप देखिए हम प्रगतिशील विकासशील और शक्तिशाली देशों की जो है फहरिस्त से ही गायब हो चुके हैं। आप देखिए कि जो हमारा पासपोर्ट है उसकी क्या कीमत रह गई विश्व में। और मीडिया के मैं एक इस बारे में जरूर बात कहना चाहूंगा, जो वॉर जोन है, जो वॉर कंट्रीज है, वहां भारत का झंडा सुरक्षा कवच का काम करता है। जिस व्यक्ति का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया उसे स्पेशल गेस्ट बुलाया गया अमेरिका में,
ठीक है, अभी जो एक हालिया घटना हुई है, मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि वहां से जो डिपोर्ट किए गए जो भारत के मूल नागरिक हैं उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण जानना होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के बारे में, मुझे लगता है ये 2-3 एग्जाम्पल काफी रहेंगे। थोड़ा गला खराब है, मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स दे नहीं पा रहा हूं। अंशिका, बिल्कुल, और देखिए लगातार जो है अब धीरे धीरे रुझान के साथ साथ वोट प्रतिशत भी आने लगे हैं कि वोट प्रतिशत किसका कितना बढ़ा है। तो भाजपा का वोट प्रतिशत 9.37% बढ़ा है, तो आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 10.41 गिरा है। तो ये बड़ी बात है और इस पर विचार विमर्श करने की भी बहुत जरूरत है। लेकिन लगातार हम रिएक्शंस भी ले रहे हैं। निरंजन जी, आप हंस रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? वोट प्रतिशत तो बीजेपी का बढ़ा है। देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी आप जिस तरीके से कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता मेरे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं। पहली बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कांग्रेस ने अपने 49 कद्दावर लोग उतार दिए, जिसके अंदर आपके प्रदेश अध्यक्ष का शामिल है, जिसके अंदर आपकी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है, जिसके अंदर आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे शामिल है, जिसके अंदर आपके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे शामिल है, अगर इतने चेहरे उतारने के बाद में 3% वोट अगर बढ़ता है, 4 से 7% वोट हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए इतना वोट तो उनके व्यक्तिगत चेहरों पर भी बढ़ना चाहिए था। और उसी से आप ये कह रहे हैं कि स्वीकारोक्ति आपकी बढ़ रही है, पहली बात। और जिस तरीके से ये मैं परसों से देख रहा हूं, ये जो अमेरिका से जो अवैध प्रवासी जो डिपोर्ट किए गए हैं, इसके ऊपर विपक्ष, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इनका वार रूम क्या सोचता है, कैसे सोचता है। मुझे एक बात बताइए अंशिका जी कि कोई आदमी आपके घर में दीवार कूद करके अगर घुसता हुआ पकड़ा जाए, तो उसके बाद में उस व्यक्ति को आप सामने वाले को कैसे हैंड ओवर करेंगी? आप उसके हाथ बांध करके हैंड ओवर करेंगी, उसकी आरती करके हैंड ओवर करेंगी? ये तो आप पे निर्भर है ना। उसके बाद में कोई आदमी को आपको ये कैसे कह सकता है कि आपने इसके हाथों को बांध करके मेरे घर पे क्यों पहुंचाया है? अब जो लोग, जिनको आप कह रहे हैं कि देश के नागरिक, वो इस देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब कह रहे हैं, दूसरा सवाल ये उसके ऊपर ये उठाते कि वो अवैध रूप से प्रवास करने क्यों गए, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं इसके ऊपर। आप इस चीज को समझिए कि 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए एजेंटों को खर्च करके वो अमेरिका के अंदर डोंकी रूट से जाकर के प्रवेश कर रहे हैं। तो आप इनको एक बात बताइए, कोई व्यक्ति 60 लाख खर्च करके हिंदुस्तान में कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको हर बार गलत बस पकड़नी है, और जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पर। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि कोई कांग्रेस की तरफ से कहता है कि हाँ वाकई में हमें चिंतन मंथन की जरूरत है। जो आशीर्वाद दिया था